हॅलो फ्रेंड्स, मी माधव सर. आज आपण करंट अफेयर, एकमात्र जीवित बचा व्यक्ति किस राष्ट्रीयता का था. जो व्यक्ति यहाँ पे जीवित था वो कौन सी राष्ट्रीय का था. एक्चुअली वो भारत के ही थे, मगर उन्हें यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का, ब्रिटिश का उन्होंने क्या किया था, लंदन का सिटीजनशिप लिया था. एयर इंडिया का संचालन किस समूह द्वारा किया जाता है. एयर इंडिया कंपनी जो है उसका संचालन, उसकी ओनरशिप किसके पास है. तो सही आंसर है टाटा समूह के पास है. विमान दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद अहमदाबाद में किस कॉलेज को ज्यादा प्रभावित किया है. तो बीजे मेडिकल कॉलेज, कॉलेज का नाम ध्यान में रखिएगा, बीजे मेडिकल कॉलेज. उड़ान AI-171 कहाँ से कहाँ जा रहा था. तो आंसर है इसका अहमदाबाद से लंदन की तरफ गैटविक में जा रहा था. गैटविक ध्यान में रखिएगा, ओनली लंदन नहीं तो गैटविक भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखना पड़ेगा. दुर्घटना से पहले विमान ने हवाई यातायात नियंत्रण को कौन सा आपातकालीन संकेत भेजा है. देखिएगा यहाँ पे क्या होता है, मेडे मेडे कॉल होता है. मेडे मेडे अगर 3 बार कोई पायलट बोल देता है तो ये सूचना होती है बहुत ज्यादा डेंजरस थिंग की. दुर्घटना के बाद जमीन पर कितने लोग घायल हुए. देखिएगा जमीन के ऊपर 50 लोग घायल हो गए. दुर्घटनाग्रस्त विमान किस प्रकार का था. तो ये विमान था बोइंग 787 बी ड्रीम लाइनर. एयर इंडिया ने प्रभावित परिवारों के लिए कहाँ सहायता केंद्र स्थापित किए हैं. तो एयर इंडिया ने अहमदाबाद, मुंबई, दिल्ली, लंदन, गैटविक में इसके सभी सहायता केंद्र स्थापित किए गए हैं. दुर्घटना के समय विमान में कुल कितने लोग यानी यात्री सवार थे. ठीक है, 242 यात्री इसके अंदर सवार थे. दुर्घटना स्थल पर आग बुझाने के लिए किसने सर्वप्रथम पानी डालने का प्रयास किया. तो दमकल कर्मी, मतलब अग्निशमन जो होता है, इसने क्या किया था यहाँ पे, ये प्रयास किया गया था इनकी तरफ से. एकमात्र जीवित बचे व्यक्ति का नाम क्या है. बहुत ही फेमस है, विश्व कुमार रमेश. ये ध्यान में रखिएगा, इनके ऊपर क्वेश्चन आने की संभावना होती है. ठीक है, विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने का कारण क्या था. ठीक है, तो प्रारंभिक जांच अभी भी क्या है इसकी जारी है, इसका कोई अभी तक हल निकला नहीं है. भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दुर्घटना को क्या कहा है. एक दिल दहला देने वाला हादसा, या शब्दों से, यह कहा था शब्दों से परे दिल दहला देने वाला. यानी मेरे लिए, मेरे पास ऐसे कोई भी शब्द नहीं है जिसका मैं इसका कुछ वर्णन कर सकूं. विमान में कितने भारतीय नागरिक थे. 169 भारतीय नागरिक थे, और यूनाइटेड किंगडम लंदन के 57 थे. ठीक है, और एक व्यक्ति पुर्तगाल का था. तो चीजों को ध्यान में रखिएगा. दुर्घटना में कितने चालक दल सदस्य मारे गए. सभी के सभी 12 सदस्य चालक दल इसमें मारे गए. 2 पायलट और 10 एयर होस्टेस इसमें सेवा देने का काम कर रहे थे. विमान में कितने ब्रिटिश नागरिक सवार थे. तो 53 ब्रिटिश नागरिक विमान के अंदर सवार थे, जो विमान ब्रिटेन की तरफ जा रहा था. दुर्घटना स्थल पर अधिकांश शवों की पहचान कैसे हुई. तो अधिकांश जो शव है इसके आसानी से नहीं, पहचान के परे झुलस गए थे. यानी इसका इतना बुरा जल गया था कि इसको पहचानना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा है. यहाँ पे दुर्घटनाग्रस्त स्थल पर कितने बॉडी बैग का उपयोग किया गया. देखिएगा 242 और 50, यानी हो गए यहाँ पे 300 के आसपास, या 300 से भी अधिक बैग का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया था. दुर्घटना के बाद शवों की पहचान के लिए कौन सी प्रक्रिया को शुरू किया गया था. ठीक है, तो डीएनए जो सैंपलिंग होता है वो उनके रिलेटिव से लिया गया था, ताकि मृतकों को अच्छी तरह से हम लोग यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सके. विमान किस ऊर्ध्वाधर गति से नीचे उतर रहा था. तो 475 किलोमीटर पर आवर्स की रफ्तार से ये नीचे आ रहा था. बोइंग 787 ड्रीम लाइनर का किस वर्ष पेश किया गया था. सन 2009 में भारत के अंदर इसको पेश किया था, और 11 साल इसको हो गए थे. अहमदाबाद में एयर इंडिया की उड़ान AI-171 दुर्घटना की तारीख क्या है. तो बहुत ही फेमस तारीख है दोस्तों, इसको ध्यान में रखना. ये क्वेश्चन आ सकता है 12 जून 2025. किस पूर्व भारतीय मुख्यमंत्री की दुर्घटना मृत्यु में हुई थी. तो ऑब्वियसली है श्रीमान विजय रूपानी. इनके पास पंजाब भारतीय जनता पार्टी का भी प्रभारी चार्ज दिया गया था इस समय. दुर्घटना के बाद अहमदाबाद हवाई अड्डे पर सामान्य उड़ान संचालन कब फिर से शुरू होगी. देखिएगा अगले ही दिन क्या हुआ, सामान्य उड़ान शुरू हो गई. विमान में कितने ब्रिटिश नागरिक सवार थे. तो दोबारा ये क्वेश्चन आया 53. दुर्घटना में कितने लोग जीवित जीवित बचे. सिर्फ एक ही व्यक्ति क्या हुआ इसमें जीवित बच गया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना के बाद क्या कहा था.
दुर्घटना में कहाँ का दौरा किया था, इन्होंने कहाँ पे इन्होंने विजिट किया था, दुर्घटना स्थल पे विजिट किया था, और जो अहमदाबाद का जो सिविल अस्पताल है, ये दोनों जगह पे इन्होंने विजिट किया था। और जो दुर्घटनाग्रस्त जो भी व्यक्ति है, इनसे इन्होंने बातचीत की थी। दुर्घटना स्थल पर कितने एनडीआरएफ की टीमें तैनात थी? तो 6 टीमें एनडीआरएफ की यहाँ पे तैनात थी। बोइंग 787 ड्रीम लाइनर को विमान उद्योग का क्या बताया गया है? सबसे अधिक बिकने वाला यात्री वाइड बॉडी कहा गया है इसको। देखो, सबसे अधिक बिकने वाला वाइड बॉडी ये बोइंग यूएसए से बनता है, ध्यान में रखिएगा। जीवित बचे व्यक्ति का इलाज किस अस्पताल में किया चल रहा है? ठीक है, तो इनका सिविल हॉस्पिटल है अहमदाबाद में, तो अहमदाबाद में इनका इलाज चल रहा है। ठीक है, दुर्घटना में कुल कितने लोग मारे गए? पीटीआई के अनुसार कुल अगर संख्या देखते हैं तो 242 लोग दुर्घटना में मारे गए। दुर्घटना किस भारतीय राज्य में हो गई? तो ये गुजरात में दुर्घटना हो गई, अहमदाबाद में, साबरमती के तट पे ये पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट आता है इसका। गांधीनगर कैपिटल है गुजरात की। बीजे मेडिकल कॉलेज परिसर में कितने मेडिकल छात्र मारे गए? देखिएगा, कम से कम 5 छात्र मारने की इसमें संभावना है। दुर्घटनाग्रस्त विमान बोइंग 787 ड्रीमलाइनर की कौन सी दुर्घटना थी? देखिएगा, ये इतिहास में पहली बार इसकी दुर्घटना हुई है। भविष्य में भी ऐसा न हो, इसके लिए हम हमेशा सतर्क रहेंगे। दुर्घटना दुर्घटना स्थल पर बचाव कार्यों में कौन सी राष्ट्रीय एजेंसी शामिल थी? तो एनडीआरएफ की जो टुकड़ी थी, इसमें ये शामिल थी। एकमात्र जीवित व्यक्ति ने कौन सी देश की नागरिकत्व ली थी? तो ये ब्रिटिश के क्या थे, इन्होंने सिटीजनशिप लिया था। ये नॉन रेसिडेंट इंडियंस है तो मूल भारत के ही है, मगर उन्होंने ब्रिटेन का सिटीजनशिप लिया है। तो धारा 11 के तहत आर्टिकल 11 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक द लॉ रिगार्डिंग टू द सिटीजनशिप। ठीक है, तो इसी तरह दोस्तों, जो मृतक हमारे भाई बहन है, इनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और इसी के साथ ऐसे ही शानदार वीडियो मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।